वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम लोग कल से यहाँ पे हैं क्योंकि इनको ना कल लू लग गया था। कल क्या परसों लगा था और सवेरे उठते के साथ इनकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत जब खराब हुई और वहाँ पे लाइट भी नहीं था तो हम लोग कल से यहीं पर हैं। और अब जाके कहीं मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा। कल एकदम ही टाइम ही नहीं मिल रहा था और परेशान भी थे। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वाले घर क्योंकि कल ना सारा सामान ऐसे ही छोड़ छाड़ के आए थे। वॉशिंग मशीन में भी था तो कल ऐसा सिचुएशन में पूरा घर फैला के आए थे। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा काम वाम इधर उधर करेंगे और फिर हम लोग यहीं पर आ जाएंगे क्योंकि अभी जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होते तब तक यहीं पे रहेंगे। और वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, क्यों है वो आप लोग को बाद में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं। चलिए चलिए निकलिए इस पर से। तो चलिए आ चुके हैं वहां से। अभी सुबह का देख सकते हैं कि 8:15 ही हो रहा है, लेकिन मजाल है कि हाँ लू कम चले और ठंडी ठंडी हवा चले। एकदम गर्म वाली जो हवा है ना, अच्छी खासी वाली एकदम चल रही थी। तो बस अपने काम पे लग गए हैं, ये भी थोड़ा देर आराम कर रहे हैं। और कल जाने से पहले ना वॉशिंग मशीन में, जैसा कि कल सुबेरे ही लगाए थे वॉशिंग मशीन, तो ड्रायर से ही निकाल के सीढ़ी पे झूला पे मुझे जहाँ जहाँ जगह मिला सब जगह डाल दिए थे। और ये क्या ढूंढ रहे हैं? तो चाबी ढूंढ रहे हैं हम लोग। वहाँ जो बाहर वाला जो गेट है ना, उसकी चाबी ही नहीं मिल रही थी। जिया कल लास्ट में बंद करी थी और उसके बाद कहाँ रख दी। और ये चीज है कि जो रखता है ना उसी को मिलता है। तो ये भी ढूंढ रहे हैं और हम भी ढूंढ रहे हैं। चाबी से गेट का ताला खुल चुका है और आरिज भी आ गया। जुबैर को भी कुछ काम था हैंडपंप पे जैसा कि आप लोग को बताए थे कि सभी का हैंडपंप ना सूख गया है, लेकिन माशाल्लाह हमारा हैंडपंप इतना अच्छा है, यानी कि काफ़ी जैसे गहरा हुआ था ना, तो जिसकी वजह से कभी ये पानी सूखता नहीं है और अल्लाह करे भी कभी ना सूखे। उसके बाद इधर बाहर पेड़ रोड में पानी वानी डाले, ये आ चुके थे छत पे क्योंकि गमले में पानी डालना था। तो बस इनको देखिए ये थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, फिर हम इनको बोल के आ गए थे कि ज़्यादा धूप में मत रहिएगा। उसके बाद हम नीचे आ गए क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा ना सब लोग काम कर लेंगे तो हो जाएगा। लाइट अभी अच्छी थी और वोल्टेज यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, तो वोल्टेज अभी ठीक था। तो हम सोचे लाओ मोटर ऑन कर देते हैं। वॉशिंग मशीन का ना थोड़ा सा एक बार का और था तो वो भी हम चालू कर दिए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में ना लाइट चली गई। और यहाँ पे जलेबी मोनू आया था तो मोनू आज फातिहा करवाया था, तो बस वही जलेबी लेके आए थे। तो हम एक खा लिए थे और इनके लिए रख दिए थे कि छत से आएंगे तो ये खा लेंगे। तो बस अपने काम पे लग जाए क्योंकि किचन पूरा फैला के गए थे। ये जो बर्तन है इसको धो के गए थे लेकिन लगाना ही भूल गए थे। और थोड़ा सा जो बर्तन है वो छोड़ के भी गए थे क्योंकि लेट हो रहा था। तो ये हुआ कि पहले निकल चलो क्योंकि फिर धूप तेज हो जाती और लू में ना उनको और लू लग जाता, तो इसीलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना घर है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर करके काम तो हो ही जाएगा। लेकिन बस ये है कि आने जाने का थोड़ा सा वो अब ना, आने जाने का भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं होता, बहुत दूर नहीं है, लेकिन जो गेट आजकल बंद हो गया है ना उसकी वजह से हम लोग को घूम घूम के आना पड़ता है। फिलहाल चलिए झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि कल सुबह गए तो न तो झाड़ू लगा था ना तो पोछा, क्योंकि सुबह इनकी ना 6 बजे से ही तबीयत जो ख़राब हो रही थी तो फिर उसी में लग गए। और जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होता है ना, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस ये लगता है कि हाँ क्या कर दे क्या नहीं कर दे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे गैस वोस भी साफ, जबकि क्लीन ही था, ऐसा कुछ क्लीन करने वाला नहीं था। लेकिन ये वाली जो खिड़की है ना ये खुली रह गई थी जिसकी वजह से ना धूल धूल पूरा हो गया था। फिर बिना धोए ना मन ही नहीं मानता है, तो हम सोचे कि पूरा इसको धो के और फिर अब की बार जाएंगे तो खिड़की बंद करके जाएंगे, नहीं तो एक तो ना एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। और जो बर्तन वर्तन भी है, जो छोटा मोटा जो बर्तन बचा है उसको भी धो के और सब कुछ एकदम रेडी करके और फिर जाएंगे। तो यहाँ पे भी इधर देख लीजिए, जब साफ सुथरा एकदम किचन रहता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। और जब वहाँ पे भी हम रहते हैं ना तो हमें टेंशन नहीं रहती है, ये रहता है कि हाँ वहाँ का भी पूरा क्लीन है, जब भी जाएंगे तो क्लीन ही रहेगा। और बस जाते के साथ ही यहाँ का भी काम कर लेंगे और वहाँ का भी हो जाता है, ये चीज़ रहता है। और आपकी जो रोज़ का जो रूटीन होता है, जो आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो अगर टाइम पे नहीं होता है ना तो बेचैनी हो ही जाती है। फिलहाल यहाँ पे जो बाल्टी उल्टी था, बाल्टी का पानी
पानी हम ना फेंक दिए थे। हमको लगा कि मोटर ऑन है तो पानी इसमें ताज़ा भर के और रख देंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में लाइट चली गई थी तो फिर बाल्टी खाली ही रह गया। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हैंडपम्प से पानी ले आएंगे, लेकिन हम लोग जो डायरेक्ट पानी आता है ना, तो वही वाला भर के और खाना बनाने में वही काम आता है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन जो छोड़ के गए थे उसको भी धो चुके हैं, और बाल्टी में भी थोड़ा सा पानी भर के ना, और सोचे कि किचन धो ही देते हैं, अब एक बार झाड़ू लगाओ और फिर पोछा लगाओ, तो ये चीज़ का हमको झमेला लगता है। और पोछा लगाने में ना बताए थे ना कि मॉप का जो बास्केट है वो ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ा सा पोछा लगाने में दिक्कत होता है, बास्केट भी मंगाना पड़ेगा। और चलिए किचन को अपनी अपनी जगह पे सारा सामान रख चुके हैं, गैस भी एकदम चमचमा गया, तो ये वाली जो खिड़की है ना ये वाली बंद कर देते हैं। और ये वाली जो मार्किन है ना इसको धो चुके हैं, धोने के बाद इसको सुखाने के लिए खिड़की पे डालना पड़ता, तो इसको गैस पे ही डाल दिए ताकि ये ढका भी रहेगा और डस्ट वस्ट भी नहीं बैठेगा। तो लास्ट में वाइपर से अच्छे से सोट देते हैं तो ये अच्छे से ना सूख जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा देर में ही सूख जाएगा, ये चीज़ है। उसके बाद पूरे घर में ना पोछा लगाना शुरू की। आज मॉप नहीं ली क्योंकि मॉप से बड़ी झमेला होता है, बार बार जा जा के हाथ से ही जब करना है, तो इससे अच्छा कि पोछा ले ले। और अगर आपके पास पुरानी कोई टी शर्ट हो तो टी शर्ट से ना बहुत अच्छा पोछा लगता है। आप चाहें तो मॉप में भी फंसा, अरे मॉप कह रहे वाइपर में भी फंसा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो टी शर्ट है ना तो ये वाइपर में खिसकता नहीं है, और फिर टाइम लगता है, तो मुझे हाथ से ज़्यादा इजी लगता है। तो बर्फ़ ले लिए हैं, बर्फ़ हम लोग रात में ही जमा के ही गए थे, तो बर्फ़ रेडी है। और यहाँ पे फ्रिज नहीं है तो बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। घर आ चुके हैं, रात में बनाए थे पनीर, और इनके लिए चाय और बन, क्योंकि ये तो ज़्यादा मसाला वसाला कुछ खाएंगे नहीं, ये तो ये भी नहीं खा रहे थे। हम बोले खाली पेट से ना फिर और आपको प्रॉब्लम होगी, तो जिया भी खा रही है। और जिया के लिए नान बनाए थे। नान क्या बनाए थे, रात में जो आटा सान के रखे थे, फ्रीज तो है नहीं, तो वो आटा ना थोड़ा सा खमीरा उठ गया था, तो हम सोचे फेंकेंगे तो नहीं, तो उसका नान बना दिए थे। यहाँ पर इनको दवाई दे रहे हैं, ये बोले ना अभी हम दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन हम बोले दवाई पहले, क्योंकि फिर भूल जाएंगे, फिर हम भी इधर उधर काम में लग जाएंगे ना। तो इनको बोले कि पहले आप दवा खा लीजिए, और देख लीजिए कितना सारा दवा मिला है, क्योंकि इनकी जो तबीयत जो खराब हुई ना, तो उसमें इनको लू और बदन दर्द से लेके ना। तो अभी टाइम हो रहा है 12:05, 10 मिनट हो रहा है। नहा के आ चुके हैं, क्योंकि सुबह से ना बस भाग दौड़ ही हो रहा था, वहां गए, वहां से काम किए, फिर यहाँ आए, नाश्ता किए, थोड़ा देर हम लोग बैठ के बातचीत किए, जीसू से बात किए, फिर उसके बाद खाना यानी दाल चढ़ा के उसके बाद नहाने के लिए चले गए थे। ये लोग भी नहीं है, ये लोग मार्केट गए हैं, क्योंकि टीवी में ना फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बोले कि चल के दिखाई देते हैं, तो ये लोग वहाँ चले गए हैं। और चलते हैं खाना क्या बनाए, क्योंकि ये तो सिंपल ही खाएंगे, इनको ज़्यादा कुछ खाना है नहीं। आगे क्या नहीं, तो इनको तो सिंपल ही खाना है, तो ये दाल चावल ही खाएंगे। और हम लोगों का क्या है, कल आते समय हड़बड़ हड़बड़ में ना सिर्फ और सिर्फ आलू ही लेकर आए थे, आलू प्याज। तो सोच रहे हैं कि आलू और टमाटर मिला के ना थोड़ी सी सब्जी बना ले। दही भी कल की पड़ी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो ये पाव है जो सुबह इनको नाश्ते के लिए दिए थे, एक मट्ठा केला, बस यही सब है, आलू और प्याज है, ठीक है। तो आलू और टमाटर की सब्जी बना देंगे, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा, यहाँ उतना काम रहता नहीं है। नहा लिए, सुबह से ना अच्छा नहीं लगा था, वहां पे तो लाइट ही चली गई थी, नहीं तो हम सोचे थे कि वहीं से नहा के ही आएंगे, लेकिन गर्म पानी में कौन नहाएगा, इसलिए आके यहाँ पे नहा लिए। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे शाम की चाय भी आ गई है, और साथ ही साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर